क्या आप जानते हैं कि इजराइल के आयरन डोम की एक इंटरसेप्टर की कीमत 67 लाख रुपए की आती है, जबकि वह जिस ड्रोन को हवा में मार गिराता है उसकी कीमत मात्र 20 लाख या उससे भी कम होती है। सुनने में यह अजीब लगती है, लेकिन असल में यह एक आर्थिक सुसाइड है, यानी इकोनॉमिक सुसाइड है। आज 2026 की हकीकत यह है कि भारी टैंक और महंगे विमान वाहक पोत युद्ध नहीं जीत रहे हैं। आज युद्ध दिवालिया करने का खेल बन चुका है। क्या भारत इस जाल को समझ चुका है? चलिए इस गहराई से समझते हैं। इजराइल के पास दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, पर सवाल यह नहीं है कि वह ड्रोन गिरा सकता है या नहीं। सवाल यह है कि वह कब तक गिरा पाएगा। अब इसका गणित समझिए। अगर मान लीजिए दुश्मन 20,000 रुपए के 100 ड्रोन भेजता है और आप उसे 20 लाख की मिसाइल से मारते हैं, तो आप जंग तो जीत रहे हैं, लेकिन अपनी इकोनॉमी हार रहे हैं। अब आप रूस यूक्रेन युद्ध देख लीजिए। यूक्रेन ने तुर्की के सस्ते ड्रोन से रूस के अरबों डॉलर के T-90 टैंकों को लोहे के कबाड़ में बदल दिया। इसे ही असिमेट्रिक वारफेयर कहते हैं, जहां एक छोटा सा मच्छर ऊंट को घुटने पर ले आता है। इतिहास गवाह है कि केवल भारी हथियारों से युद्ध नहीं जीते जाते हैं। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने 27 करोड़ क्लस्टर बम और 2 करोड़ गैलन एजेंट ऑरेंज केमिकल छिड़का था, ताकि जंगल खत्म हो सके। लेकिन जब दुश्मन दिखाई नहीं दे तो करोड़ों के बम मिट्टी के बराबर होते हैं, और 9 साल अमेरिका वहां लड़ने के बाद वापस खाली हाथ लौटना पड़ा था। अफगानिस्तान में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों ने अरबों रुपए झोंक दी, लेकिन अंत में उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि लो कास्ट गोरिल्ला रणनीति का उनके पास कोई जवाब नहीं था। कहीं न कहीं भारत ने अब हवा का रुख भांप लिया है। चीन के पास पैसा और बड़ी सेना है, लेकिन भारत अब स्मार्ट पावर पर काम कर रहा है। भारत अपना खुद का दुर्गा 2 डायरेक्ट एनर्जी वेपन बना रहा है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक शॉट की कीमत मात्र 50 से 100 रुपए होगी, यानी चीन के लाखों के ड्रोन का इलाज अब कुछ रुपए में ही हो जाएगा। वहीं भारत प्रलय और ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन बना रहा है, महंगे डिफेंस सिस्टम की बजाय ऑफेंस पर जोर दे रहा है। प्रलय मिसाइलें चीन की एयरबेस को उड़ान भरने से पहले ही मलबे में तब्दील कर सकती हैं। वहीं पाकिस्तान सस्ते ड्रोन से भारत पर हमला करना चाहता है, लेकिन भारत की नई सॉफ्ट किल गन बिना मिसाइल दागे रेडियो वेव से ड्रोन का दिमाग जाम कर सकती है, यानी जीरो खर्च दुश्मन पस्त। आज का युद्ध केवल गन्स बंदूकों का नहीं, बल्कि जीडीपी का भी है। रूस और अमेरिका की गलतियों से हमें सिखाया है कि दुश्मन को मारना जरूरी है, लेकिन खुद को कंगाल करके नहीं। भारत को चीन से जीत के लिए केवल मिसाइलें नहीं, बल्कि स्वदेशी तकनीकी और एक बड़ी अर्थव्यवस्था की जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।